नमस्कार, मैं विश्वजीत अहिरराव महाराष्ट्र से हूँ, दुलिया डिस्ट्रिक्ट से। तो मैं खुद अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इसी चक्कर में मैं कुछ लास्ट मंथ में केदारनाथ गया था, कुछ नवंबर के मंथ में। तो नवंबर में जब मैं केदारनाथ अकेला गया, वहाँ 5 दिन का मेरा पूरा ट्रिप था, सोलो ट्रिप। तो साथ वाले फ्रेंड्स तो आते ही नहीं ऐसे कामों पे, अकेला जाना वो भी केदारनाथ। तो उनको अगर बोल दे गोवा जाना है तो आएंगे। तो ये इंडिविजुअल जर्नी होती है, हर एक की डेस्टिनी होती है। तो उस हिसाब से मैं गया, ट्रैवल करके आ रहा था। तो ड्राइवर ने बोला मुझे कि आप ये वीडियो देखिए। ड्राइवर ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप अकेला रहना पसंद करते हो, कुछ आध्यात्म करते हो। तो मैं बातें भी करता था, लेकिन ध्यान कभी नहीं किया, ध्यान नहीं करता हूँ, किताबें बहुत पढ़ता हूँ। तो उन्होंने सर का नाम लिया, तो वो नहीं करते हालांकि, लेकिन उनको शायद वो ड्राइवर है तो उनकी गाड़ी में बहुत सारे लोग उनको मिलते रहते हैं। तो उन्होंने बोला होगा, तो उन्होंने कनेक्ट करवाया। तो मैं वीडियो देखा, फिर बाद में मैंने सोचा फिर वापस यह शिविर जब होगा तब आना होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ। मेरी खुद की कोचिंग क्लासेस 11-12 की। तो मैं एक ही साल में कम से कम 1100-1200 बच्चों को पढ़ा देता हूँ। तो एक आदत मेरी ये छूटी गुरुजी, कि मैं हमेशा 10 साल से बोलते आ रहा हूँ। तो मैं मुझ में ही बंद गया हूँ, मेरे थॉट्स मुझ में ही हैं। तो सुनने की आदत रही नहीं। 10 घंटे में कंटिन्यू बोलते रहता हूँ, 10 घंटे। तो 10 घंटे में मैं मेरा नॉलेज देते रहता हूँ, वो अधूरा है, पूरा है, जो भी है, लेकिन उनके हिसाब से देते रहता हूँ। तो ये 2-3 दिनों में ये तो बात पता चली कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने मेरे ख्याल बनाए थे वो टूटे भी, कुछ नए बने भी। उस हिसाब से मैं जो अनुभूति किया हूँ खुद में, तो मुझे अनुभूति का तो पता नहीं कौन सा योग था या पता वो, लेकिन उसके बाद जो भी मैं अभी हूँ तो मुझे हल्का महसूस हो रहा है। और ये फीलिंग आ रही है, थोड़ा गर्व कम हो गया है मुझे। जो मैं पढ़ाते रहता हूँ तो उसमें आदमी का ये स्वभाव हो जाता है कि मैं ही हूँ, क्योंकि वो छोटे बच्चे, मेरी उम्र ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली 10 घंटे उनके साथ ही रहता हूँ। तो मुझे लगता है मैं ही खुद हूँ, बोलने वाला कोई होता नहीं है। तो ये स्वभाव मेरा थोड़ा टूट गया, और वो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि सुनना कितना अच्छा होता है। किताब पढ़ना अलग चीज़ होती है, और गुरु के माध्यम से कुछ 2 बातें सुनना अच्छी चीज़ होती है। तो उससे कुछ चेंजेस मुझ में हुए, जैसे कि मुझे थोड़ा मतलब फीलिंग के तौर पे बताऊँ तो ये फीलिंग बताना और समझना काफ़ी अलग है। और जो ये वर्ड ही गलत है, फीलिंग। हाँ, यस, राइट, चीज़ अलग है, फीलिंग चीज़ अलग है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। फीलिंग नहीं होती। और कुछ जो अजीब चीज़ है जो मुझे लग रही है आज, जो मुझे कानों में कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा है अभी की, हालांकि थोड़ा उसकी मात्रा कम हो गई है। जैसे भीड़ में हूँ, अकेला उस रूम में बैठा था, तब भी वो नॉइज़ चल रहा था, जैसे एक कोई शंखनाद की तरह, या शंखनाद नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी एक कंटिन्यूसली आवाज़ चल रही है। तो वो कब कम होगी मुझे तो नहीं पता, वो गुरु जी बताएंगे। वैसे में अब कैसे मैं कम करवाऊंगा? अब आप स्टार्ट भी करवाने के लिए बोलोगे, अब कम करवाने के लिए। अब बाद में नीरज जी को फोन करेगा कि नाद और बढ़ते जा रहा है, इसको बंद करवाओ। बंद नहीं होगा। अच्छा, कल जब ध्यान लेंगे में आपको शक्तिपात की गई, क्योंकि आपको कुछ एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? तो कुछ देखा मैंने, यहाँ से यहाँ कुछ होने लग गया, वीडियो में रिकॉर्डिंग। तो शक्तिपात दी, तो वो सब कुछ भी आपको पता नहीं चला ना? नहीं, पूरे 5 से 10 मिनट आपके पास में पूरे यहाँ कुछ नहीं। इसके बाद मैं कहाँ हूँ क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं चला। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि 5-6 घंटे हो गए, नींद में था और उठ गया। ये अभी भी यही पे, मतलब मुझे लगा मैं ऐसे हो गया। तो मैं उठ के सीधा आपकी तरफ देखा, और मैं इमेजिन किया कि सुबह के 4-5 तो बज गए होंगे और अभी भी बैठे ही है सब लोग। तो मैं बाहर जा रहा था, गुरुजी ने बोला बैठो अभी, रुको। मैं बाहर ही जा रहा था सीधे बिना पूछे। तो ये मतलब मुझे लगा कि कम से कम 5-6 घंटे तो हो गए होंगे, सीरियस नोट पे बताऊँ तो। उस वक्त बहुत डीप गायब हो गए। क्या हो गया? उठ कर ही ऐसे देख रहे आफ्टर बीइंग साइंस टीचर एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, थोड़ा बिलीफ सिस्टम इन चीज़ों को सुना है, पढ़ा है, बट खुद के साथ भी कभी होगा ये नहीं सोचा।
अब आपकी टीचिंग में भी बहुत बदलाव आएगा, ठहराव आएगा, एनर्जी भी रहेगी और पूर्ण रूप से जो अहंकार है या 1 घंटा जैसे ध्यान में गायब हो गए तभी भी थे ना, वही परम अपना स्वरूप है। और मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, मैं स्टूडेंट्स को जो होते पॉजिटिव वैसे ही बोलता हूँ, इस सेंस से कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए बोलता हूँ कि वो कुछ करे। अब ये वाणी जो मैं बोलता हूँ तो उससे अच्छा पॉजिटिव वेज देनी है, ये नेगेटिव सेंस में ही जाता है, तो वो जो है वो भी ना रहे। सर तो बोल रहे हैं मुझसे कुछ नहीं होता, तो करके क्या फ़ायदा है। तो कई बच्चे सुधरते हैं इसमें, कई बच्चे गलत सेंस में भी ले लेते। वो रिसीवर, हाँ, और उसके पीछे क्या है, उसके इंटेंशन, कोई ईगो में ले लिया, ये मुझे टीचर ने बोला कुछ नहीं होगा, मैं तो करके दिखाऊं। हाँ, जैसे गुवाहाटी IIT में एक स्टूडेंट पूरे प्रोजेक्ट पे उसको असेसमेंट सबमिट करना था, तो उसने बना के दिया। उसके प्रोफेसर जो थे उनने जहाँ तहाँ से नोट करा, ये नहीं होगा, बहुत मेहनत किया था उसने, फेंक दिया। फिर से लेकर गया मेहनत करके, फिर से वो रिजेक्ट कर दिया, फेंक दिया। तो उसने बोला मुझे IIT करना ही नहीं आता, मैं बन के दिखाऊंगा सफल बनकर। बाद में उसने कॉन्सेप्ट एजुकेशन बोलकर उधर नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है, इतना बड़ा डेवलप कर लिया कि तकरीबन 600 करोड़ की टर्नओवर ही उसकी हो गई, मतलब कितने बड़े लेवल पर उसने काम कर दिया। और वही IITians की उसकी कोचिंग, अभी वही आके वो उसके पास कोचिंग करते हैं और फ्रेंचाइजी देना यहाँ वहाँ फैला दिया। तो उसने किस तरीके से ले लिया बात को, आपकी बातों को लेने वाला किस तरीके से ले रहा है। दोनों किस्म के स्टूडेंट होते हैं, दोनों किस्म के होते हैं, लेकिन हमें उस तरीके की बातें करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वे ले, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हाँ, उसको आप अगर कह रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो उसमें बहुत कम ऐसे होंगे कि पॉजिटिवली उसको लेंगे। हाँ, और सुनने वाले बहुत होते हैं, जो मैं एक को बोलता हूँ तो 10 लोग के सामने बोलता हूँ। हाँ, तो उसको हो सके तो पॉजिटिव ही बोलो, तुम भी कर सकते हो। जैसे एक इंसान के अंदर में मैं कुछ नहीं करूँगा इस प्रकार का उसका मान लीजिए मन प्रोग्रामिंग हो गया है, उसको टेप रिकॉर्ड करके दे दो और वो अगर 1000 बार सुन ले, यू कैन डू इट, यू कैन बिकम, यू कैन अचीव इट, हर रोज सुबह शाम सुन रहा है, तो उसका माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा। तो वो उसके अंदर में सबकॉन्शियसली प्रेरणा, एनर्जी, मोटिवेशन आने लग जाएगी उस काम को सफल करने के लिए, पूरे कंडीशनिंग हो जाएगी। इसीलिए टीचर को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे भी होगा, तुम इससे भी बड़ा कर सकते हो, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है, नहीं सर नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं सर नहीं हो सकता है, 1000 बार बोलो, 1000 बार बोलो, एक दिन बोलते एक दिन उसमें विस्फोट हो सकता है। तो टीचर को नेगेटिव लैंग्वेज यूज ना करे तो बेहतर है, क्योंकि उसमें से बहुत कम लोग ही उसको पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव बहुत कम लोग। एक चीज़ पूछनी थी, जैसे मैंने एक उपक्रम जारी किया था जिसमें 200 से करीबन 200 के आसपास बच्चे जिनके माता पिता के 1 बीघा भी ज़मीन नहीं, मम्मी काम पे जाती है, 200 रुपये कमा के लाती है रोज़ का, तो उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कोचिंग देना, हालांकि फ़ीस हमारे यहाँ इतनी नहीं है जितनी बाहर है, 1.5 लाख 2 लाख, तो हमारी एक बच्चे की 10,000 फ़ी हो जाती है, लेकिन बच्चे बहुत है तो मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ, तो उसमें से जो बन जाएगा वो बन जाएगा। तो उस हिसाब से अभी उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, तो उसमें से 60% बच्चों ने निगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि क्लास बंक कर दी, सीरियसनेस नाम की कोई चीज़ नहीं रही, तो मैंने वो जो था वो लिमिटेड कर दिया, कुछ जानकार बच्चों को ही किया, लेकिन मेरा मन मानता है कि उन्होंने लाभ लेना चाहिए, मेरा मन वैसा है, लेकिन वो उसका लाभ नहीं लेते, वो एब्सेंट रहेंगे, और फीस अगर उनसे लेता हूँ तो वो आते हैं बराबर। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे ना, देयर इज नो फ्री लंच, वो उसका वैल्यू नहीं देंगे। क्योंकि मैंने मोटिवेशनल सेमिनार्स वगैरह देखा हूँ, जब कोई पहले हमने ऐसे कई ऑडिटोरियम में ऐसे सेमिनार्स किए हैं मन के ऊपर में, तो वहाँ पे जब फ्री वाले आते हैं तो 3 घंटा के सेमिनार में 5 बार पेशाब करने जाते हैं। तो बार पेशाब लगता है, बहुत पानी। जो पैसा देते हैं ना तो पेशाब भी रोक लेते हैं। अब बाद में क्या बोलते हैं, अगर पेशाब भी रोक लिया था, मतलब आपकी स्पीच में एनर्जी थी, बातें थी, पैसा दिया है ना। तो
कभी जब हम देते हैं उसका वैल्यू समझते हैं, क्योंकि अभी तो बच्चे हैं ना, जो बच्चे हैं इन द सेंस मतलब बुजुर्ग लोग भी बच्चे ही होते हैं कभी कभी, शरीर बूढ़ा हाँ वो हमें से नहीं रखना है। तो जब हम कुछ देते हैं तो लगता है कि कुछ दिया है तो कुछ पाना ही है। पूरा फ्री कर देंगे ना वो भी नहीं चलेगा। लगने से आप 50 रुपया लीजिए, 20 रुपया लीजिए, लेकिन उसको फील होना चाहिए कि मैं कुछ दे के ले रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे जगह में रख देगा वो। हाँ वही कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ दे रहे हैं, डिलीवरी भी अच्छे से कर रहे हैं, फ्री है ना, लेंगे क्यों? अच्छा खाना डिलीवरी आ रहा है, आपने ऑर्डर नहीं दिया, किसी ने फ्री का डिलीवरी दे रहा है, कभी भी आपको रिसीव कहीं नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुद बुक करके लेते हैं तो अच्छा हो या बुरा हो हम रिसीव करना चाहते हैं। हमने ऑर्डर दी तो ना रिसीव करना चाहते हैं, खोल के देखना चाहते हैं अच्छा है या नहीं। तो कुछ रखना होगा, रखने से 5 रुपया ही रखो, 100 रुपया ही रखो, उसको पता होना चाहिए। हाँ, कभी कभार ऐसा बहुत कम होता है, आपको परीक्षा लेनी पड़ेगी। ये मेरे फ्री में जो दूंगा इसके अंदर वो योग्यता है या नहीं मेरे शिष्य बनने के लिए। अगर योग्यता है तो फ्री क्यों? मैं अपना 1000 रुपया लगा दूंगा इस पर, मैं अपना 20,000 भी लगा दूंगा। अगर योग्यता है तो इस पे देख रहा हूँ योग्यता ही नहीं है तो मेरा भी समय नष्ट करेगा, एक सीट भी नष्ट करेगा, एनर्जी भी नष्ट करेगा, उल्टा दिशा की ओर जाएगा। तो उस पर आपको एनर्जी करके फायदा नहीं। तो ये हमेशा देखना चाहिए। इसीलिए पहले के जो गुरु होते थे हमेशा परीक्षा लेते थे कि मुझे कौन से शिष्यों का रखना है, तो हम यूं ही सबको नहीं रखते थे, तो देखते थे कि इसकी पात्रता है कि नहीं है। हमारे पास पात्रता नहीं है तो फिर नहीं रखते थे। तो थोड़ी सी पात्रता देख लेना कि फ्री में भी उसकी पात्रता लेने की कैपेसिटी है नहीं है तो मत देना उसको फील करवाना चाहिए कि फ्री में नहीं, ये जो है वैल्यूएबल चीज़ें है, ये ध्यान रखना। नहीं तो कोचिंग बाद में जाके थोड़ा सा हाँ धन्यवाद गुरु।